मन की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। जो इंसान शांत होकर एक जगह बैठकर सीख लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। जीवन में एक ऐसा लक्ष्य भी जरूर होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकते हैं, इच्छा के अनुसार नहीं। धैर्य एक कड़वा पौधा है पर इसका फल बहुत मीठा हो। जब आपके जीवन के चारों ओर हताश और निराश हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेरा रखा हो, तब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं और आपके सब दुख हर लेंगे। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। ईश्वर ने हमारे भाग में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो सब कुछ मिल जा सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना ज़िंदगी में समस्याएं तो कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब ज़िंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इसी बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी सोच कैसा है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिस इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अंधेरे में छुपी उम्मीद की किरण को जो पहचान लेता है वह आगे जीवन में अवश्य ही सफल होता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ जाता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ जाता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं है, जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बना देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई जान नहीं सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में
सफलता प्राप्त कर सकता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है। आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। अनुमान मन ही कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म एक समानता हो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तब उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। इसलिए सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव को जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पीना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफ़ी सारा नुकसान कर जाता है। गुस्सा हमें आता है पर उस गुस्से को हमें उतारते किसी और